द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें नफरत के अलावा कुछ आता ही नहीं है। उनको बस हर जगह हिंदू मुसलमान ही दिखाई देता है और वो मुसलमानों पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। एक ऐसे ही शख्स हैं जिनका नाम है विवेक अग्निहोत्री, जो फिल्म निर्माता भी हैं, जिन्होंने एक विवादित फिल्म बनाई थी जिसको प्रोपेगेंडा कहा गया था एक ज्यूरी के द्वारा। अब वो एक बार फिर से ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई वजह नहीं है। दरअसल अभी एक पेशाब कांड हुआ था, फ्लाइट में एक शख्स ने पेशाब कर दिया था एक महिला पर। उसके बाद उस कांड में घुसते हुए विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि अगर आरोपी मिश्रा की जगह, क्योंकि वो आरोपी मिश्रा था, कह रहे मिश्रा की जगह खान होता तो अब तक विक्टिम बन जाता। इस तरीके की भाषा, मतलब आप समझिए, कह रहे हैं कि अगर वो जो आरोपी है जिसने पेशाब किया है, अगर वो मिश्रा की जगह खान होता, मुस्लिम शख्स होता, तो अब तक वो विक्टिम बन जाता। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कैसे ये आदमी नफरत का एक बीज बोने की कोशिश कर रहा है। मतलब मुसलमानों के प्रति इसके अंदर कितनी नफरत है, इसके इस ट्वीट से साफ तौर पर समझ में आ रही है। और ये क्या क्या करता है आप बखूबी जानते हैं, किस तरीके की चीजें करता है ये भी आप जानते हैं। तो चलिए जरा आपको पूरा माजरा बताते हैं, ट्वीट इसने कहां किया, क्यों किया, कब किया, ये भी जरा आप समझिए। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री का इस घटना पर रिएक्शन आया है। दरअसल जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर शंकर मिश्रा की जगह आरोपी खान होता तो उसके खिलाफ अब तक बहुत लोग बोलने वाले आ जाते। ये बात राजदीप सरदेसाई ने लिखी अपने ट्विटर पर कि अगर वो कोई मुस्लिम शख्स होता तो अभी तक डिबेट होने लगती, अभी आईटी सेल एक्टिव हो जाता, तरह तरह की बातें मुसलमानों के बारे में होने लगती। लेकिन चूंकि आरोपी मिश्रा है, इसलिए इस तरीके का कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया गया। मामले को दबाया गया और कहीं भी कोई प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। इसी पर रिएक्शन देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा कि कानून सबके लिए एक है, ये तो मीडिया है जो भेदभाव करने का काम करती है। विवेक अग्निहोत्री लिखते हैं कि डियर राजदीप सरदेसाई, द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, बी इट आरफा और राजदीप, इट्स द मीडिया which discriminates. I am sure if it was a Khan, you would have called him a victim by now. We'll think and reflect. मतलब लिखा कानून सबके लिए एक है, ये तो मीडिया है जो भेदभाव करने का काम करती है। अगर वो शख्स मिश्रा की जगह खान होता तो अब तक आप जैसे लोग उसे विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट करते। इसके बारे में सोचिएगा जरूर, ये बता रहे हैं। अब जरा राजदीप सरदेसाई ने क्या लिखा था, जरा आप ये देख लीजिए। राजदीप सरदेसाई ने लिखा कि सो ड्रंक बिज मैन फाउंड राइटिंग ऑन ए को पैसेंजर इन फ्लाइट इज वन शेखर मिश्रा। यानी उनका लिखना है कि नशे में धुत जिस बिजनेसमैन ने को पैसेंजर पर पेशाब किया उसका नाम शंकर मिश्रा है। व्हाट इफ हिज नेम वाज खान, अगर उसका नाम खान होता, गेस हु वुड बी डूइंग कार्टवेल्स ऑफ आउटरेज ऑन प्राइम टाइम एंड सोशल मीडिया। क्या होता अगर वो खान होता? अंदाजा लगाइए कि प्राइम टाइम पर सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कितना गुस्सा होता। A Mishra or a Khan, law must be same for all as should response agree. मेरे हिसाब से मिश्रा हो या खान, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, यह बात उन्होंने लिखी थी। अब इसी बात जो राजदीप सरदेसाई ने लिखी, इसी बात को लेकर प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है विवेक अग्निहोत्री द्वारा। विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि अगर वो मुसलमान होता तो उसको विक्टिम बना दिया जाता। अब बताइए जरा किस तरीके से विवेक अग्निहोत्री के अंदर नफरत भरी हुई है। अब जरा पूरा माजरा आपको बताते हैं, पूरा मसला आप समझिए। 26 नवंबर को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में आरोपी ने बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दिया। इस घटना पर एयरलाइन ने कोई एक्शन नहीं लिया था। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन से शिकायत की, तब जाकर 28 दिसंबर को एयरलाइन ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर कराई। पुलिस ने इस दौरान आरोपी को बहुत खोजा लेकिन सफलता नहीं मिली। 4 जनवरी को खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब जाकर पुलिस फिर से हरकत में आई। 7 जनवरी को आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। मामला कब का है? 26 नवंबर का। गिरफ्तारी कब होती है आप समझिए, 28 दिसंबर को एफआईआर दर्ज होती है, 7 जनवरी को आरोपी शंकर गिरफ्तार होता है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
अब बताइए जरा, मतलब नवंबर का मामला जनवरी में जाकर गिरफ्तारी होती, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यही बात लिखने की कोशिश राजदीप सरदेसाई ने की है कि अगर कोई मुस्लिम शख्स होता तो अब तक डिबेट हो जाती, पता नहीं क्या क्या बताया था कि ये लोग पेशाब करते हैं, लोग थूकते हैं, ये लोग ये करते हैं, ये लोग फलाना ढिमकाना करते हैं, इनके बारे में इस तरीके की टिप्पणियां की जाती रहती। लेकिन चूंकि मामला जो है वो जुड़ा हुआ है मुझे हिंदू से, इसीलिए मामला उठा ही नहीं। मामला जो कब उठा, नवंबर का मामला, दिसंबर में एफआईआर दर्ज होती, जनवरी में गिरफ्तारियां होती, इतना टाइम लग जाता है। और जो विवेक अग्निहोत्री है, ये जो है इस तरह की विवाद हमेशा करते रहते। द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी, खूब पैसा कमाया द कश्मीर फाइल्स से, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए 1 रुपए दान नहीं किया कि कश्मीरी पंडितों के हितों में कुछ काम तो कर दे भाई। उन्हीं के नाम पर फिल्म बनानी, उन्हीं के नाम पर सब कुछ कर ले, लेकिन उनके लिए 1 रुपए नहीं। जब इस बारे में मीडिया ने सवाल किया तो कह रहे हैं हमें तो कोई कमाई नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं, रेवेन्यू ही नहीं कुछ आया, जबकि धड़ाधड़ कमाई हुई। क्योंकि जिस फिल्म का प्रमोशन स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हो, जिस फिल्म का प्रमोशन गृह मंत्री कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस फिल्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, वो फिल्म कमाई नहीं करेगी क्या? ये अपने आप में बड़ा अजीब सा सवाल है। कमाई होने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। और जब अभी हाल फिलहाल में जब ज्यूरी में फिल्म गई थी तो एक ज्यूरी ने कहा कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगंडा है, प्रोपेगंडा आधारित फिल्म है, इसमें अश्लीलता को परोसा गया है इस फिल्म में, और कुछ भी नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से विवेक अग्निहोत्री जी काम करते हैं। विवेक अग्निहोत्री जी कैसे जो है लोगों के बारे में बस टिप्पणियां करना जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में पठान पर भी टिप्पणी उनकी आई थी, फिर उनकी एक बेटी की तस्वीर वायरल हो गई खूब, उसमें जो है उनकी बेटी भगवा कपड़ा पहने हुई थी, जो बेशर्म रंग गाना था उस पर वो टिप्पणी कर रहे थे, तो उसके बाद उन पर भी लोग टिप्पणी करने लगे। तो आप अंदाजा लगाइए। अब संजय सिंह ने भी बाकायदे विवेक अग्निहोत्री की इस मानसिकता पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा कि यह शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, इसको इलाज की जरूरत है। एक बूढ़ी महिला पर पेशाब करने वाला निहायत ही दुष्ट इंसान है, उस दुष्ट को सपोर्ट करने वाले तुम एक बीमार इंसान हो विवेक अग्निहोत्री, अपना इलाज कराओ। इस पर बाकायदे संजय सिंह ने इनको घेरा है कि अपना इलाज कराओ जाके, तुम विक्षिप्त मानसिकता के हो, विक्षिप्त मानसिकता है तुम्हारी। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री। इसीलिए संजय सिंह ने भी बाकायदे उसी खबर को ट्वीट करते हुए इनको लिखा कि निहायत ही दुष्ट इंसान है, विक्षिप्त मानसिकता का प्रमाण दे रहा है यह शख्स। आप अंदाजा लगाइए कि जो शख्स इस तरीके की बातें कर सकता है, मुसलमानों के बारे में टिप्पणी कर सकता है, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, अगर कोई मुसलमान होता तो विक्टिम बन जाता, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। यह हमेशा से नफरत फैलाया हुआ है और क्या समाज को संदेश देगा, यह क्या फिल्म बनाएगा, इसकी फिल्म में क्या कुछ होगा, इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। क्योंकि इसकी फिल्म में सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा होगा और कुछ नहीं, एक एजेंडा होगा, जो एजेंडा सिर्फ एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करेगा। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये करता है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।